वेलकम टू स्मार्ट वेल डे न्यूज। आज की तारीख है 16 जून 2025। समय बज रहे हैं 7। मार्केट शुरू होने के 2.25 घंटे पहले। तो आज का मार्केट का हाल जानने से पहले देख लेते हैं कि पिछले शुक्रवार को मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस किया। पिछले शुक्रवार को मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 24,718 पे क्लोज हुई, जो कि 0.68% गिरी। वहीं पे BSE सेंसेक्स 81,118 पे क्लोज हुई। मार्केट का गिरने का मेन कारण था ईरान इसराइल के बीच में जो टेंशन चालू है, और इन्वेस्टर एक सेफ प्लेस पे जा रहे हैं, बॉन्ड्स या गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो 13 सेक्टर्स रेड में क्लोज हुई। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिस पे हुआ वो है एनर्जी सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर। FMCG PSU स्टॉक्स में भी नीचे गिरावट देखने को मिली। गेनर की बात करें तो IT मीडिया और रियल्टी सेक्टर में गेन थे। वहीं ऑयल सेक्टर में 3.5% से गिरावट देखने को मिली। उसका मेन कारण था ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट्स। की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक में 1.76% से बढ़ोतरी हुई, जिसका बाद उसकी प्राइस 394 रुपये हो गई। ONGC में 1.46% से बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से उसकी प्राइस 251 रुपये होगी। टेक महिंद्रा में 1660 पे पहुंच गया। TCS में 0.33 और विप्रो में 0.23% की बढ़ोतरी दिखी। टॉप लूजर की बात करें तो अदानी पोर्ट में 2.75% की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद प्राइस 1405 रुपये हो गए। वहीं ITC में 1.70% की गिरावट, जिससे प्राइस 413 रुपये हो गई। SBI, इंडसइंड बैंक एंड हिंडाल्को भी नीचे थी। समरी की बात करें तो इंडाइसेस के गिरने की मेन कारण थी ईरान इसराइल टेंशन। US और चाइना के टेंशन के बाद ये इसराइल ईरान टेंशन आ गए। एनर्जी और ऑयल स्टॉक में एक ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इन्वेस्टर गोल्ड्स और बॉन्ड्स के पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। की इवेंट्स की बात करें तो 14 और 15 जून को हुई, जिससे मार्केट आज के दिन इम्पैक्ट हो सकती है। 14 तारीख को बैंक की हॉलीडे था, और वहीं पे मणिपुर में 328 गन और 9,300 राउंड्स गोलियां मिली। और संडे के दिन पुणे में ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिससे 2 लोग मर गए और 32 इंजर्ड हो गए। केदारनाथ में चॉपर क्रैश हो गए, जिससे 7 लोग मारे गए। राज्यसभा इलेक्शन चालू होने वाला है जून 15 से जुलाई 15 के बीच में। मैक्रो की बात करें तो FPI वॉलेटाइल है, वहीं DII कंटिन्यू बाय कर रही है। इन्फ्लेशन में CPI 2.8% से गिरा है, 2.8% है, जो कि एक अच्छी खासी गिरावट दिखी है। एक पॉजिटिव चीज़ है। CPI नीचे गिरी है तो मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है आज के दिन। RBI में 14 दिन की लिक्विडिटी की बात है। ग्लोबल ज्योलिटिक्स की बात देखें तो इसराइल ईरान में टेंशन चालू है, जिसकी वजह से ऑयल सेक्टर पे इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, हो सकता है ऑयल महंगे होने से। मार्केट सेंसिटिविटीज़ की बात करें तो बैंक हॉलीडे है, जिससे सेटलमेंट में इम्पैक्ट पड़ सकता था सैटरडे को। वहीं एक्सीडेंट हुआ है इंडिगो का, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुणे में ब्रिज गिर गई। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखेंगे तो राज्यसभा इलेक्शन चालू होने वाला है 15 जून से 15 जुलाई तक। कैपिटल फ्लो में FPI वॉलेटाइल है, DII कंटिन्यू बाय कर रही है, और RBI ने और इन्फ्लेशन एक मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि RBI ने रेट कट किया, वहीं इन्फ्लेशन रेट कम आई है इस बार, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। ग्लोबल मार्केट की बात कर ले तो US मार्केट में 42.198 है डॉ जोन्स, S&P 500 5,977 है, नैस्डैक 19,407 है। वॉलेटिलिटी देखेंगे तो 17% पे आ गई है। बिटकॉइन $1,05,000 है, वहीं इथेरियम 2,05,140 है। क्रिप्टो मार्केट में एक मॉडेस्ट मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट की बात करें तो निकाय 1% से नीचे गिरा है। वहीं यूरोपियन मार्केट में US सेल चालू है। जियोपॉलिटिकल की वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर गोल्ड और बॉन्ड्स के पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल 7% से इंक्रीज हुआ है, जो कि $78 पर बैरल हो गया है, जिससे ONGC में आप देख सकते हो प्राइस कैसे हाइक हुआ है। ONGC रिलायंस में, और सॉरी रिलायंस नहीं, ONGC और इंडियन ऑयल कंपनी, उसमें एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ऑयल में नेचुरल गैस 2-3% से अप हो रहा है। ये जो मेन ये बढ़ोतरी हो रही है, ये इस वजह से हो रही है इसराइल ने और ईरान में जो वॉर चालू है उसकी वजह से। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी 99,000 पे पहुंच गया है और 1 लाख के रेंज में है 10 ग्राम का। सिल्वर वहीं 1,06,000 किलो रुपए है।
रुपी में वीकनेस देखने को मिली है, रुपीज़ 86 से 9 से 86.12 पे आ गई है। ये रुपीज़ इसलिए वीक दिख रही है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। देख सकते हैं यूएस में बहुत सारे इन्वेस्टर डर के एफआईआई सेल कर रही है और वो अट्रैक्ट हो रहे हैं गोल्ड और बॉन्ड्स की तरफ। तो आज का समरी देख ले तो यूएस स्टॉक ड्रॉप हो रही है, नीचे जा रही है। वहीं VIX 17% पे आ चुकी है। एशियन और यूरोपियन मार्केट में भी रिस्क है। ऑयल 7% से बढ़ा है। गोल्ड और सिल्वर भी बढ़े हैं। क्रिप्टो में स्टेबिलिटी दिख रही है। वहीं रुपी में गिरावट देखने को मिल रही है। जियो पॉलिटिकल टेंशन चालू है। डिस्क्लेमर, डेटा इज बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एज ऑफ June 16, 2025. Markets are volatile. Consult a financial advisor before making decisions.